हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो हमारे पास फोकस्ड है क्लास 12th के मैथ्स के डिडक्टेड या कह सकते हो अपडेटेड सिलेबस के ऊपर में। जैसा कि आपको मालूम है कि सीबीएसई ने हमारे पास 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर में, अब मैंने ये वर्ड अलग अलग इसलिए यूज किया क्योंकि उन्होंने संस्कृत में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, इसलिए मैंने वर्ड अलग अलग यूज किया। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर में कुछ ना कुछ हमारे पास टॉपिक्स डिलीट किए हुए हैं या कह सकते हैं कि अपडेट किए हुए हैं। तो उसी हमारे पास सीरीज के अंदर में ये मैथ्स का हमारे पास थर्ड वीडियो है 12th क्लास के लिए। इससे पहले हमने 9th और 10th के कर लिए हैं। अगर आपके मतलब कुछ फ्रेंड्स हों या फिर हमारे पास कोई भी जिसको रिक्वायरमेंट हो उसकी, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। 12th क्लास का जो बेसिकली सिलेबस है टोटल 13 चैप्टर्स के अंदर में डिवाइडेड है। और यहाँ पे जो 13 हमारे पास चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इन्होंने रिड्यूस किया हुआ है, कुछ ना कुछ टॉपिक हमारे पास रिड्यूस किया हुआ है। उसी की डिटेल डिस्कशंस के लिए हमारे पास ये वीडियो हमारे पास है। अब अगर आप इसमें जाएंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी आपको क्लियरिटी कम होगी। तो उसको मैंने एग्जैक्टली जो उनका करिकुलम होता है उसको सामने आपके रख के कुछ उसका डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। क्या क्या चीजें एग्जैक्टली है मैंने सारी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वन बाय वन हम गो थ्रू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है रिलेशन एंड फंक्शंस। बेसिकली इसमें हम बच्चों को पहले रिकैप्चुलेट कराते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ऑर्डर पेयर क्या है, रिलेशन एंड फंक्शंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसमें हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फिर हम जाते हैं क्या, इन तीनों को कंबाइन करके आता है हमारे पास क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर हम जाते हैं फंक्शंस के अंदर में, हमारे पास 1-1 जिसको हम 1-to-1 भी कहते हैं, हमारे क्या ऑन टू फंक्शंस एंड सो ऑन, कुछ डिफरेंट टाइप के यहाँ भी फंक्शंस होते हैं। फिर लास्ट में हम करते थे कंपोजिट फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ फंक्शंस। तो जो सबसे आखिरी टॉपिक था वो इन्होंने कर दिया है डिलीट। चैप्टर 1 रिडक्शन एंड फंक्शंस का जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक था कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शंस, वो दोनों ही इन्होंने कर दिए हैं डिलीट। उससे पहले लास्ट ईयर इन्होंने बाइनरी ऑपरेशंस को डिलीट किया था, तो इस साल हमारे पास मिला के एक टॉपिक और डिलीट हो गया। तो अब हमारे पास केवल दो ही चीजें आपके पास बची हैं, एक बचा हुआ रिलेशंस, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, जिसको हम तीनों मिलाने के बाद इक्विवेलेंस कहते हैं। और उसके बाद बचा हुआ क्या आपके पास, फंक्शंस। अब एक चीज आपको यहाँ पे और बता दूं, ये जो कंपोजिट ऑफ फंक्शन है इसके अंदर ही आपके पास इंक्लूडेड होता है एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। और जो फंक्शन हमारे पास दोनों तरीके से एग्जिस्ट करता है, जिसका एफ ओ जी और जी ओ एफ निकलता है, उसी का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये टॉपिक नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इसको आने का हमारे पास कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पास क्या, चैप्टर नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो आपने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया था, हमने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी या फिर आइडेंटिटीज थी, हमने वो यूज किया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी का इनवर्स करेंगे। तो जो यहाँ पे 11th क्लास में डोमेन था, यहाँ पे वो रेंज का काम करेगा। जो वहां पे रेंज था, यहाँ पे वो डोमेन का काम करेगा, इसीलिए उसको हम इनवर्स कहते हैं। ठीक, अब एग्जैक्टली है क्या चीज, जरा उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन है टाइप्स ऑफ फंक्शंस हुज इनवर्स एग्जिस्ट। कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका लिंक हमारे पास चैप्टर 1 से है, उसकी डिटेलिंग हम जब पढ़ते हैं तो उसमें करते हैं। फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है कि फंक्शंस का हमारे पास हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फिर उसके बाद हम गो थ्रू करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती हैं एंड ऑल दैट। उसके बाद हम गो थ्रू करते थे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हम करते थे। और लास्ट में हम करते थे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस बार सीबीएसई ने आपको इन दोनों ही टॉपिक से छुटकारा दिलाया है। दैट मीन्स ये दोनों ही टॉपिक उन्होंने कर दिए हैं आपके सिलेबस से डिलीट। मीन्स कह सकते हो कि बहुत ही थोड़ी सी चीज आपके पास बची है। मैं ये कह सकता हूँ कि 60% का काम उन्होंने इस चैप्टर से कर दिया है डिलीट, केवल 40% काम आपके पास बचा हुआ है। ओवर एंड ऑल ये समझो कि इस चैप्टर को आप बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, बहुत लिमिटेड का मतलब हार्डली 1.5 आवर या 2 आवर्स के अंदर में पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर बेसिकली जब हम पढ़वाते हैं या फिर बच्चों को बताते हैं तो हम क्या बताते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है, इसको हम कैसे नोटेशन में रखते हैं, इसका ऑर्डर क्या होता है, इक्वलिटी क्या होती है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं हम।
फिर हम पढ़ते हैं कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ऑल दैट, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ये सारी चीजें हम गो थ्रू करते हैं, पहले बेसिक चीजें। फिर हम पढ़ते हैं कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, दैट मीन्स एडिशन उसका हमारे पास, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और बाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो भी हम करते हैं, दैट मीन्स एक सिंगल नंबर के थ्रू किसी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज निकल के आएगी। फिर उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर हमारे पास था नॉन कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम नंबर्स के अंदर में प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैट्रिसेस हमारे पास वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। दैट मीन्स कि अगर a इंटू में b है तो b इंटू में a हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर में होगा, ये कंपल्सरी नहीं है। दूसरी चीज हमारे पास ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिसेस, ये हमारे पास था सेकेंड बाई ऑर्डर 2, दैट मीन्स 2/2 के लिए, वो इन्होंने यहाँ से कर दिया है डिलीट। फिर उसके बाद था कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता था, बट इन्होंने अब कर दिया है डिलीट। दैट मीन्स एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करके हम फाइंड आउट करते थे इनवर्स किसी मैट्रिक्स का, वो इन्होंने कर दिया है डिलीट। फिर हमारे पास है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ओनली विथ रियल एंट्रीज, मतलब क्या कि मैट्रिसेस के हमारे पास जो इन्वर्टिबल चीजें हैं केवल उसका हमें निकालना है क्या, रियल वैल्यूज के साथ, दैट मीन्स कोई भी कॉम्प्लेक्स के रूट के साथ हम नहीं निकालेंगे। उसके बाद था प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो खत्म कर दिया है, तो ऑब्वियसली बात था कि ये चीज आपके पास खत्म होनी थी, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन ही इस चैप्टर के अंदर में यूज किया जाता था इनवर्स निकालने के लिए। ठीक, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का। अब हम पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास क्या था, डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट क्या चीज है। डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का, या फिर कह सकते हैं ऑर्डर 3 का। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को बहुत ज्यादा हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करता था चैप्टर नंबर 4 में, वो था उसकी प्रॉपर्टीज और उसके ऊपर में क्वेश्चंस। अब अगर इन्होंने प्रॉपर्टीज ही खत्म कर दी है, ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर क्वेश्चन आने का कोई सवाल ही नहीं है। दैट मीन्स कहानी हमारे पास खत्म। जो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता था इस चैप्टर से वो बनता था इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर में, और वो इन्होंने कर दिया है खत्म। फिर हमारे पास पढ़ेंगे माइनस, कोफैक्टर और एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। नॉर्मल हम यूज करते हैं एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास उसलिए क्यों यूज किया था, क्योंकि वहां पे जो एरिया होता है वो फिक्स नंबर होता है, इसलिए हम वहां पे करते हैं डिटर्मिनेंट के यूज। वो चीज इन्होंने हमारे पास रखी हुई है, जो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी वो इन्होंने कर दी खत्म। फिर हम गो थ्रू करते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। ये हमारे पास हेल्प करता है मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने में। उसके बाद हमारे पास है कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल। डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हम किसी भी इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी चेक करते थे, इनकंसिस्टेंसी चेक करते थे, और फिर उसके निकालते थे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये चीज उन्होंने कर दी है खत्म। अब क्या छोड़ा हमारे पास, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे आपका देखा हैविंग यूनिक सॉल्यूशंस, दैट मींस कि जो लीनियर इक्वेशंस कंसिस्ट होंगे केवल उसी के सॉल्यूशंस हम यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि उन्होंने ये चीज तो यहाँ पे डिलीट कर दी है, लेकिन उसका एप्लीकेशन पार्ट नीचे छोड़ दिया है। अब वो थोड़ा सा सीबीएसई क्लेरिफाई करेगा जब हमारे पास दोबारा सैंपल पेपर या फिर कुछ और नोटिफिकेशंस आएंगे उस समय। नेक्स्ट हमारे पास पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में उन्होंने बहुत ज्यादा आपको रियायत नहीं दी है, ऑलमोस्ट वही सब कुछ रखा है। सबसे लास्ट जो एक्सरसाइज थी हमारे पास चैप्टर नंबर 5 की, वो इन्होंने खत्म कर दी है, जिसके अंदर रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज थ्योरम करते थे। कुल चैप्टर में आपको 5 ही क्वेश्चन थे, वो उन्होंने खत्म कर दिया है। अब ना तो उसका प्रूफ करना है, ना तो थ्योरम्स आपको पढ़नी है, और ना ही उसका कोई भी ज्योमेट्रिकल या फिर इंटरप्रिटेशन कुछ भी नहीं करना है। बाकी चीजों में कोई भी हमारे पास चेंजेस नहीं है, एज यूजुअल सेम टू सेम हमारे पास है। जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है, डेरिवेटिव्स क्या है, कंपोजिट हमारे पास डेरिवेटिव्स क्या है, चेन रूल, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हमारे पास, इम्प्लिसिट, मतलब एवरीथिंग जितना भी कुछ था हमारे पास पहले सब कुछ वही है। बस एक काम इन्होंने किया है कि जो लास्ट वाला टॉपिक था वो कर दिया इन्होंने रिड्यूस। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके अंदर भी उन्होंने बहुत खास काम तो नहीं कहूंगा कि मतलब बहुत आपके लिए अच्छा किया है, बहुत ही माइनर चेंज किया। माइनर चेंज का मतलब, क्योंकि जो इसके अंदर में ये टॉपिक्स हैं, रेट मेजर हमारे पास, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट एंड नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन, ये चारों टॉपिक मिला के हमारे पास एक क्वेश्चन आता था,
उन चारों टॉपिक में से इन्होंने 2 टॉपिक कर दिए हैं रिड्यूस। कौन कौन से? रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, जो हमारे पास या तो टाइम के रिस्पेक्ट में होता था या हमारे पास किसी और डिफरेंस में होता था। जैसे अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल के एरिया के अंदर में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास टाइम भी हो सकता है और विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास रेडियस भी हो सकता है, तो वो इन्होंने डिलीट कर दिया है। दूसरा हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एक टॉपिक होता था, वो भी इन्होंने कर दिया है डिलीट। बाकी हमारे पास कोई चेंज नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम हमारे पास एज यूजुअल अपनी जगह पे है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज करेंगे उसका निकालने के लिए। फिर हमारे पास उसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे मैक्सिमम मिनिमम का यूज करते हुए, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास आते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं इंटीग्रेशन के अंदर में। इंटीग्रेशन में भी इन्होंने बहुत ज्यादा काम आपके लिए नहीं किया है कि ठीक है इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाए। सिंपली क्या किया हुआ हमारे पास कि जो लास्ट के 2 हमारे पास टाइप्स थे वो इन्होंने कर दिए हैं डिलीट, जिसके अंदर में हमारे पास कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हम सॉल्व करते थे, वो इन्होंने कर दिया है हमारे डिलीट। दूसरा हमारे पास इसी के साथ लिंक करता हुआ होता था, ये 2 डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास हैं इंटीग्रेशन के हमारे पास टाइप्स, वो इन्होंने खत्म किए हैं। और एक चीज और खत्म की है, डेफिनेट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम। यहाँ पे हमारे पास क्या लिमिट्स का यूज करके हम इंटीग्रेशन करते थे, वो टॉपिक इन्होंने किया है रिमूव। बाकी और कोई चेंज नहीं किया है। एज चीजें हमारे पास एज यूजुअल वैसे ही है। लिमिट एज हम लास्ट ईयर भी कुछ ऐसे रूमर्स आए थे कि नहीं है सिलेबस में, पर वो हमारे पास था। इस साल उन्होंने मतलब ऑफिशियली डिलीट कर दिया है फिलहाल के लिए हमारे पास करंट सेशन में। नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू होगा नहीं होगा इसके बारे में कहना अभी कुछ मुश्किल है। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये हाईलाइटेड चीज दिख रही है क्योंकि यहाँ पे एक चीज बतानी है, अभी पहुंचते हैं उसके ऊपर में। यहाँ पे है एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरियाज अंडर सिंपल कर्व्स। बेसिकली क्या है कि हम जो एओडी का यूज करते हैं, एओआई का सॉरी एओआई का यूज करते हैं तो कर्व के बीच का एरिया हम निकालने की कोशिश करते हैं। कर्व के बीच का मतलब क्या हुआ, 2 कर्व हमारे पास किसी पर्टिकुलर रीजन के बीच में होंगे, या तो उनका इंटरसेक्शन या हमारे पास एक लाइन का इंटरसेक्शन एक कर्व के साथ, या फिर 2 डिफरेंट हमारे पास सर्कल, पैराबोला या एलिप्स का। यहाँ पे था हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर में है। एक चीज उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट जो मैंने की है वो इस बार इन्होंने ऐड ऑन की है, वो हमारे पास क्या है, द रीजन शुड बी क्लियरली विजिबल। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे रीजंस को निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम लास्ट ईयर तक था, पर इस बार उन्होंने क्या किया, स्ट्रिक्टली मना कर दिया हुआ है और साथ में क्लियरली वहां पे मेंशन कर दिया हुआ है द रीजन शुड बी क्लियरली विजिबल। दैट मीन्स जो रीजन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन दोनों कर्व का है वो क्लियरली हमारे पास विजिबल होना चाहिए। एक टॉपिक का उन्होंने रिडक्शन किया हुआ है कि एरिया बिटवीन एनी ऑफ द 2 अबव सेड कर्व, जो हमारे पास यहाँ पे है, जैसे मान लिया हमने ले लिया सर्कल और एक पैराबोला, 2 सर जो हमारे पास डिफरेंट फिगर्स थे उनके इंटरएक्शन का जो उनके हमारे पास क्या बिटवीन का रीजन था वो इन्होंने इस बार कैंसिल आउट कर दिया। मतलब एक ही रीजन हमारे पास होगा, चाहे वो सर्कल लाइन का हो हमारे पास या फिर हमारे पास एलिप्स और लाइन का हो, पैराबोला लाइंस का हो, केवल हमारे पास वही आएगा और क्लियरली हमारे पास विजिबल होगा। ये चीजें वहां पे उन्होंने कर दी है रिस्ट्रिक्ट इस बार के लिए। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने आपको ज्यादा मतलब आपका फेवर किया है। क्या क्या किया हुआ जरा देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर में पहली चीज तो इन्होंने डिलीट की है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। जनरल सॉल्यूशन गिवन होता था उसको यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते थे, वो चीज इन्होंने कर दी है डिलीट। और हमारे पास एक थोड़ा सा और चेंज किया, बहुत माइनर था। वो माइनर सा चेंज हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन टाइप की होती थी जिसमें हम क्या करते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, वो चीज इन्होंने कर दी है डिलीट। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइप में एक ही टाइप डिलीट किया, दूसरा टाइप एज यूजुअल अभी भी पड़ा हुआ है। जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास y के फॉर्म में होता था वो एज यूजुअल छोड़ दिया है, जो x के फॉर्म्स में आता था वो इन्होंने कर दिया है डिलीट। तो 2 चीजों का थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। अब आपको एक कंफ्यूजन तो नहीं होगी कि ये एक्स टाइप का या वाई टाइप का है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर होगी इस वाली चीज से। दूसरी चीज जो वहां पे हमारे पास फॉर्मेशन था वो उन्होंने कर दिया है रिमूव। अब पहुंच जाते हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका हमारे पास क्या नाम है वेक्टर्स। वेक्टर के अंदर भी कुछ मैं कहूंगा कि इन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया अगर कहा जाए तो, क्योंकि लास्ट में कहीं भी मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा सा टॉपिक इन्होंने रिमूव किया है। एक टॉपिक का सब टॉपिक इन्होंने डिलीट किया हुआ है जिसका हमारे पास क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बस और कुछ भी डिलीट नहीं किया। वो भी हमारे पास एक सब टॉपिक है प्रोडक्ट्स के अंदर में, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। और उसी हमारे पास क्या था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसके अंदर में डॉट और क्रॉस दोनों यूज होते थे, वो इन्होंने डिलीट किया हुआ है। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, जो हमारे पास था एज यूजुअल सेम टू सेम वही है। दैट मीन्स वेक्टर्स की पोजीशन हमारे पास पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन उसका हमारे पास, और वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास था स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम साइन और कॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं।
सब कुछ एज यूजुअल है। इस कलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसके अंदर में डॉट और कॉस दोनों का यूज होता था वो टॉपिक इन्होंने कर दिया है रिमूव। 3D के अंदर में थोड़ा सा आपको एडवांटेज दिया है इन्होंने, एक टॉपिक डिलीट करके। 3D में हम डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज पढ़ते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में कार्टेशियन हम उसकी इक्वेशन निकालते हैं, कोप्लेनर टू लाइंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट और वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। उसके बाद फिर हम निकालते थे एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, जो थोड़ा सा कई बार टफ लग जाता था, वो टॉपिक इन्होंने कर दिया है रिमूव। बस केवल यही टॉपिक रिमूव किया है, बाकी हमारे पास जो इसके लास्ट वाला टॉपिक था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, वो एज यूजुअल अपनी ही जगह पे, उसके अंदर में कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर हमारे पास 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें भी थोड़ा सा हमारे पास कंट्रोवर्शियल काम किया उन्होंने, वो वही बाद में एक्सप्लेन करेंगे फिर से कैसे उन्होंने क्या किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास पहले तो उसका एलपी का इंट्रोडक्शन पार्ट है, हमारे पास कॉन्स्टेंट जो डिफरेंट डिफरेंट हम चीजें वहाँ पे यूज करते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है हमारे पास, ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे उन्होंने एक चीज डिलीट की है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन डिलीट कर देंगे तो उसमें हम सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, पर अगले वाले टॉपिक के अंदर में उसको छोड़ दिया है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन टू वेरिएबल्स, feasible and infeasible regions, bounded and अनबाउंडेड। जो अनबाउंडेड रीजन का हमारे पास आता था वो टॉपिक इन्होंने कर दिया है डिलीट, क्या वाला बाउंडेड रीजन आपके पास आएगा, और जो फॉर्मेशन हमारे पास था वो इन्होंने कर दिया है डिलीट। फिर उसके बाद हमारे पास उसका ऑप्टिमल रीजन निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, और एक आपके पास और दे रखा है कि अप टू 3 नॉन ट्राइबल कॉन्स्टेंट्स के मैक्सिमम आपके पास कितने, 3 तक ही आएंगे, 3 से ज्यादा आपके पास नहीं आएंगे। ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। और सबसे लास्ट चैप्टर हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर ही बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया। एक हमारे पास लास्ट टॉपिक है जो इन्होंने रिमूव किया है, वो हमारे पास क्या है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसके अंदर में एक चीज और आती थी जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो हमारे पास क्या था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वो चीज भी इन्होंने कर दी है रिमूव। दैट मीन्स जो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी एज यूजुअल है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमारे पास एज यूजुअल है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो हमारे पास एज यूजुअल है, टोटल प्रोबेबिलिटी एज यूजुअल, बेस थ्योरम हमारे पास एज यूजुअल, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ तक की चीजें सेम है। जो सबसे लास्ट टॉपिक था मीन निकालना, वेरिएंस निकालना यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो टॉपिक इन्होंने कर दिया है डिलीट, सबसे आखिरी टॉपिक हमारे पास। बाकी और कोई चेंज नहीं है किसी भी टॉपिक के अंदर में। ये तो हमारे पास टॉपिक जो डिलीट हुए हैं या फिर जो थोड़े से बहुत चेंजेस आए हैं। उसके बाद थोड़ा सा पेपर पैटर्न आपको एग्जैक्टली बता दूं, मालूम है कि पेपर पैटर्न आपका 80 एंड 20 में डिवाइड है, वो इस साल भी ऐसा ही था। 80 हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल है, 20 आपका इंटरनल है। जो ये 20 इंटरनल है ये फर्दर डिवाइडेड हमारे पास है 10 + 5 + 3 + 2। अब ये जो इन्होंने हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, इसकी मैं एक एक पार्ट बता दूं। जो हमारे पास 10 है ये हमारे पास है पीरियोडिक टेस्ट। पीरियोडिक टेस्ट हमारे पास उन्होंने बोला है कि 3 लेने, सीबीएसई की जो हमारे पास सर्कुलर है उस सर्कुलर में बाकायदा मेंशन है कि 3 पीरियोडिक टेस्ट लेने हैं हमारे पास अलग अलग मंथ के अंदर में, कन्वीनियंस के हिसाब से, स्कूल जितने कन्वीनियंस है। टाइम फ्रेम दे रखा है, जुलाई अगस्त के बीच में 1 लेना है, नवंबर में 1 लेना है, दिसंबर जनवरी में आपको 1 लेना है। उन तीनों में से जो हमारे पास बेस्ट होगा 2, उसका एवरेज 10-10 मार्क्स का हमारे पास पीरियोडिक होगा, तो 3 हो गए 30 मार्क्स के। उस 30 में से जो 2 हमारे पास 20-20 नंबर वाले में से जो 2 अच्छे होंगे, मतलब जो 20 नंबर में से 2 अच्छे होंगे, उसका मीन निकालना है, उसको 10 में हम कन्वर्ट कर लेंगे, 10 नंबर वहां से लगेगा। 5 नंबर आपकी लगेगी जो एक्टिविटी फाइल आपको बनानी है। एक्टिविटी फाइल कहाँ से बनानी है, नीचे मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है, यहाँ से आप लैब मैनुअल जाके ले सकते हैं, एनसीईआरटी ने खुद पब्लिश की है। इस लैब मैनुअल से आपको एक्टिविटीज तैयार करनी है, एक्टिविटी फाइल के अंदर में जो लैब मैथ्स की लैब मैनुअल है उसके अंदर में। उसके 5 नंबर हमारे पास, 3 नंबर हमारे पास है वो एक्टिविटी जो एग्जाम टाइम में पूछी जाएगी, जब हमारे पास क्या होगा, प्रैक्टिकल मैथ्स प्रैक्टिकल होगा, उस टाइम पे जो एक्टिविटी पूछी जाएगी उसको लिखने के 3 नंबर, और 2 नंबर जो है ये आपके पास किसके हैं, वाइवा के। ठीक है, तो ओवरऑल जो 20 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके हाथ में है, आप चाहे तो 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं अगर आपने टाइम पे जो हमारे पास पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उसके अंदर में अच्छा स्कोर किया हुआ है। दोनों का जो हमारे पास एवरेज होगा उसमें से 10 नंबर लगाए जाएंगे, 5 नंबर आपकी फाइल के, फाइल आपकी प्रॉपर्ली तैयार है, टाइमली सबमिट है हमारे पास, 3 नंबर एक्टिविटी लिखने के उस समय वो आपके पास ठीक है, वाइवा आपने ठीक से दिया, तो ये 20 नंबर आप पूरे स्कोर कर सकते हैं। एग्जाम में कितने नंबर आते हैं वो मैटर हमारे पास नहीं करता, क्योंकि ये जो नंबर है ये आपके अपने हाथ में एग्जैक्टली। लैब मैनुअल के लिए आप इस लिंक को गो थ्रू कर सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं, और ये लैब मैनुअल टाइम टू टाइम आप अपने आप कंप्लीट करते हैं, इस भरोसे ना रहे कि टीचर करवाएगा हमारे पास,
हाँ, अगर आप चाहें तो उनकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आप अपना बर्डन कम करने के लिए इसको टाइमली सबमिट कर ले। पता लगा बोर्ड के टाइम में प्री बोर्ड हमारे पास चल रहे हैं और सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम है, फिर आप जाके लैब मैनुअल बनाने बैठ जाए, तो ऑब्वियसली बात है आपका टाइम वेस्ट होगा। ये हमारे पास था ओवरऑल पूरा डिस्कशन 12th क्लास मैथमेटिक्स 041, जो हमारे पास अपडेटेड सिलेबस है उसका डिटेल डिस्कशन, क्या चीजें हमारे पास डिलीट हुई है, कितना हमारे पास बचा हुआ है, और पेपर पैटर्न के अंदर में जो हमारे पास डिफरेंट उसके हमारे पास सेक्शंस हैं 80 और 20 का डिवीजन। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।